आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। सलाम प्यारी अवाम। आज हम ऐसी बूंद पटाखी के बारे में शुगर लगाएंगे जिसने पूरी दुनिया की ढुई लेनी कर रखी है। जी हाँ, जी आप बिल्कुल सही जगह दिमाग की पैन लम्हे पा रहे हैं। यूट्यूब की पॉलिसी के मुताबिक हम यहाँ उसका नाम कोरोला वायरस ही लेंगे, जिन्हें आगे साडा कुछ पटना आए वो पट लवे। तो जैसा कि ये वायरस ने चीना मीना में लोगों के साथ बलात्कार करना शुरू किया, ये वायरस लड़कीबाज होने के साथ साथ लौंडेबाजी भी करता है, तो हर मर्द और औरत इसके जाल में फंसते गए। जब ये वायरस चीना के लोगों से थक गया तो इसने बाकी दुनिया के साथ भी जॉनी सिंस वाले काम करने का ठान लिया। जिस देश में होंगे वहाँ बलात्कार करेंगे। तो फिर क्या होना था, इसने अपना जलवा दिखाना शुरू कर दिया। लोगों को मंजे पे डालता गया। दुनिया भर में जॉनी जॉनी यस पापा ईटिंग शुगर नो पापा होने लग गई। जहां देखो हर कोई पॉजिटिव मिल रहा है। यहाँ तक के वो बर्गरवाम जो हगने के जाते वक्त भी स्टेटस लगाते थे, वो भी फीलिंग सिक के स्टेटस लगाने से कतरा रहे हैं, मतलब डर रहे हैं। वो भी सोचते पे ने कि कितने अस्पताल वाले उन्होंने भी चुकी खड़े ना होन। लोगों ने इस करीना वायरस को शुरू में इजी बीजी कर दिया, लेकिन जब इनके बाद में इनके अपने सर पे पड़ी तब इनको लग सुर गई। तो भैया आप बात करते हैं उन बकचोद कट मेरा मतलब फुद्दू अवाम डंगर डॉक्टर और हमारे हुक्मरानों की, जो कोरोना पर बिना बूंद बंदूक के टेमेबाजी कर रहे हैं। अब अवाम को ही देख लें। कुछ हरामी कहते हैं ओ पाई ए करीना नहीं हैगा, ए हुक्मरान अपना रास्ता साफ कर रहे ने, ए बंदे आप मरवा रहे ने। और कुछ दगड़ दलों का तो ये भी कहना है कि ये करीना नहीं है, ये कुछ और ही है। ओ भाई कुछ और क्या? अरे कहना क्या चाहते हो? बात अंडे वाला बर्गर। मुझे अंडे वाला बर्गर। अगर ये कोरोना नहीं है तो क्या शैतान की पिट्ठी से निकला हुआ चमगादड़ का बच्चा है जो मिनट बाद बंदे पे बंदा मार रहा है? और अब आती है बारी हमारे खूंखार डॉक्टर्स की, जिन्हें शुरू में तो समझ नहीं आई कि वो किस बला की पिट्ठी में उंगल कर रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता जब समझ में आई तो बीच में कुछ आला नस्ल के डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये करीना गर्मी बर्दाश्त नहीं करता, गर्मियों में ये ख़त्म हो जाएगा। और भाई जून दा एंड आ गया है, ऐ ते टूटे छित्र वांगू वधी जा रहा है। फिर आते हैं हमारे अजीम हुक्मरान जो कहते हैं कि कोविड-19 का मतलब है कि इसके 19 वो हैं पॉइंट्स है जो किसी भी मुल्क पे किसी भी तरीके से अप्लाई हो सकता है। उनके अपनी इम्यूनिटी को जो है वो डेवलप करें। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। ओ जानू, जब तुम्हें इस भेड़ या कोली का नहीं पता था तो उड़ता हुआ फुल्लू पीछे लेने की क्या जरूरत थी? इससे ही पता चल जाता है कि कौन कितना मूत्र में डूबा हुआ है। एक वाकया सुनाता हूँ। आज से 1-2 दिन पहले मुझे बैंक जाने का शर्फ हासिल हुआ। वहाँ क्या देखता हूँ, सिक्योरिटी गार्ड ने वो टेम्परेचर चेक करने वाली फुद्दू मशीन तो पकड़ी हुई थी, लेकिन चेक किए बिना ही लोगों को बैंक में दाखिल होने दे रहा था। अब वहाँ अंदर कोई पैनियक अपनी पैनियकी का सबूत दे जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? इसके बाद बारी आती है उन लोगों की जो करीना को अपनी बाजी का रिश्ता जरूर देना चाहते हैं। कहने का मतलब जो इस बीमारी के साथ भी बगैरतियां लगाने से बाज नहीं आ रहे। लोग आइसोलेशन सेंटर में भी तो टूई उंगल से बाज नहीं आए। आप खुद मुलाहिजा फरमाएं। और उस्ताद, ये तो किसी क्रिकेटर की नाजायज औलादे हैं जिन बीमारी में भी बहुत जोर से क्रिकेट आ रही है। और भाई सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल रखना है वहाँ। और ये है कि उधर भी शुगर लोन करे बैठे हैं। अब आपको हम ऐसी हस्ती से मिलवाएंगे जो कि क्वारंटीन में भी अपने अंदर के कीड़े को ठंड न डाल सका। तो आए मिले नरगिस के मुंडे से। वाह 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 वाह। आए हाय 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 आए हाय हाय हाय। ये भाई साहब ने मुजरा वहाँ के लोगों को एंटरटेन करने के लिए और बताने के लिए किया कि हाँ भाई मैं ही हूँ नरगिस की नाजायज औलाद। DNA डैडीज नाजायज औलाद। अब आती है बारी उन लोगों की जिनकी वजह से तो हम लोग करीना से बचे हुए हैं। जी हाँ, इंडियन और पाकिस्तानी नीम हकीमों और जाली पीरों की ही बात हो रही है, जिनका ये कहना है कि प्याज खाओ कोरोना पास नहीं आएगा, लोड़ा ते लहसुन का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करो, वो कोरोना की आग को ऐसे बुझाएगा जैसे कि उसने धनिया घोट के पी लिया हो। ये हकीम तो औराइयों के बाल लगते हैं कि जो प्याज और लहसुन खाने पर इतना जोर दे रहे हैं। और वो जाली पीर किधर है जिनके दम
एकदम से लोग इलाज बीमारियों के होने के बावजूद भी चौकस हो जाते हैं। सब के सब बिल्ली की टट्टी थी। किस न्यूज़ चैनल पर बताया गया कि यहाँ फलां पीर ने कोरोना का मरीज ठीक कर दिया। अब आती है बारी इंडिया के महान टट्टे बाबा रामदेव की, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार कर ली है। वाह भाई वाह। हाँ भाई, कोरोना तो इसकी माँ का यार है ना, जिसने इसको वैक्सीन बनाने का तरीका बता दिया। सब के सब अवाम को फुद्दू बनाने के तरीके हैं और अवाम चूतिया बन रही है इन नीम हकीमों और जाली पीरों के हाथों। अब थोड़ी हुकूमत के बारे में बातें करते हैं। उनका लॉकडाउन की बूंद पड़कियों का जायजा भी लिया जाए। दुनिया में लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन ही होता है, यानी सब बंद। और एक हमारा मुल्क है जिसको लॉकडाउन भी थुक वाला लगाया गया। फिर जब देखा कि ये वेलड़ घर नहीं बैठ सकते तो इनको ये सूझी, बल्कि इनकी टुई सूझ गई। फिर स्मार्ट लॉकडाउन किया गया उन जगहों पर जहां करीना मुजरा कर रहा था। अब वो लोग आ जा भी सकते हैं, तो क्या भाई वो करोला को भी गोलमाल वाले अन्य बाबे की तरह थंदूक में रख कर आते होंगे? बटता फक इमरान जानी, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो नहीं होता है। अब इनको हैंडल नहीं करनी आ रही सिचुएशन। हम गरीब के बालों का क्या कसूर है? साडी मंजी क्यों ठोकी खड़े हो? अब अगर दुनिया को देखा जाए तो सबसे बड़ी एग्जांपल न्यूजीलैंड है, जिसने कोरोला को उसके टेस्टिस से पकड़कर अपने मुल्क से बाहर छुटा। उस पर कंट्रोल किया। तो मेरी इमरान जानी से दरखास्त है ये, इस पर लगाम कसो और स्मार्ट लॉकडाउन की जगह एक प्रॉपर लॉकडाउन करो। और वहाँ में जितने दिन लॉकडाउन हो उतने दिन उनमें राशन तकसीम किया जाए। अब आती है बारी हमारे नन्हे मुन्ने राहियों की, जो कोरोला से पहले तो इल्म हासिल करने स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाते थे, और जैसे वो जाते थे हम सब भी जानते हैं। खैर, जैसे ये कोरोला ने पाकिस्तान में ड्रिफ्टिंग शुरू की तो सब इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए और बच्चों में खुशी की लहरें दौड़ उठी। लेकिन अगर बात करें ऑनलाइन क्लासेस की तो 90% बच्चे वो हैं जिन्हें इसकी समझ ही नहीं आ रही। ये का बवासीर बना दिए हो। ऑनलाइन क्लासेस उनके लिए तो खेल बन चुका है। अब हाय जिंदा है, हाय जिंदा है चलती फिरती मजा है। तो इसका अब हल भी लबना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके। हाँ जी, तो अब बस वीडियो का एंड कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स पर करते हैं कि अपने आसपास साफ सफाई का ख्याल रखें, मिनट बाद नहाएं, लेकिन ख़ास तौर पे लड़कों, नहाने की वजह कोरोला ही होना चाहिए, ना कि कोलाना रोड्स। अपने हाथ पांव मुंह वगैरह को ढककर बल्कि छुपा कर रखें। जैसे 70 साल का बाबा जब शादी करके एक जवान औरत को लेकर आता है तो सारे मल्ले से नहीं लुकाता फिरता वो अपनी बुढ़ी को। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर करके बुढ़ियाँ पाड़ दे, और हाँ, सब्सक्राइब भी करो और बेल आइकन को भी नप दो। थैंक्स यू।